नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्प करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और इस टेस्ट में कम से कम आपको 25 प्लस का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका 11 जुलाई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 11 अगस्त या ऑप्शन नंबर डी 11 सितंबर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 11 जुलाई। जो भी ऑप्शन है लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा या ऑप्शन नंबर डी चंपारण। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंपारण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी खड़गवासला या ऑप्शन नंबर डी वेलिंगटन। क्वेश्चन बहुत ईजी और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताने कि एनडीए जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो होता है वो आपका खड़गवासला में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर होता है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इन्वेंटेड ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। नहीं देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है। आपको बताना है कि दार्जिलिंग जो होता है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी असम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। जल्दी से बताना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। ऑप्शन आपका यूरोपा, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी जूनो या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है आपका टाइटन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टाइटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्मा समाज का स्थापना जो किया गया था वो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। और आर्य समाज का स्थापना जो किया गया था वो आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर्मड, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि इसरो का गठन जो हुआ था, यानी कि इसरो का स्थापना जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन आपका 1962, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसरो का गठन जो हुआ था वो आपका 1969 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1969 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय जो होता है वो आपका बेंगलोर में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वेस्ट फॉलोइंग रिवर, यानी कि निम्नलिखित में से पश्चिम की
ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन है? ऑप्शन है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नर्मदा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो होता है वो आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि नेम द वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। आपको बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विटामिन बी और सी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है आपका जल में घुलनशील होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के जो डे यानी कि डी ए के ए जो होता है वो आपका वसा में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कि विटामिन डी ई के ए जो होता है वो आपका वसा में घुलनशील होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज और इज हेमेटाइट, यानी कि हेमेटाइट किसका एस्क है। आपको बताना है कि हेमेटाइट जो होता है वो किसका एस्क होता है। ऑप्शन आपका कोयला, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सीसा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हेमेटाइट जो होता है वो आपका लोहा का एक एस्क है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल, यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय नई शिक्षा नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन आपका बेंटिंग, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी ऑकलैंड या ऑप्शन नंबर डी रिपन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो भी ऑप्शन है बेंटिंग लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडियन वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद किस भारतीय को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद किस भारतीय को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो भी ऑप्शन सी लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी कि भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया गया है। ऑप्शन आपका कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी कोची। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कोलकाता, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अरिहंत, यानी कि अरिहंत क्या है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से अरिहंत क्या है। तो देखिएगा अरिहंत जो होता है वो आपका एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट फाउंड इन द क्रस्ट, यानी कि भूपट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रमुख तत्व क्या है। ऑप्शन है आपका लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय स्नेक बाइट, यानी कि सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दत्ता, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिएगा भारत का पितामह जो कहा जाता है वो आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है।
है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पायरोमीटर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका दाब के, ऑप्शन बी आर्द्रता का, ऑप्शन सी उच्च ताप, या ऑप्शन नंबर डी घनत्व का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर से उच्च ताप यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन आपका विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो देखिएगा सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं सदिश राशि। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयतन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। विस्थापन, वेग, बल जो होता है वो आपका अदिश होता है, अदिश राशि में होता है सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड। जो भी ऑप्शन है लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि एट व्हाट टेंपरेचर डज वाटर हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि पानी का सर्वोच्च घनत्व किस तापक्रम पर होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि पानी का सर्वोच्च घनत्व किस तापक्रम पर होता है। ऑप्शन आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन, यानी कि भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है। ऑप्शन है आपका आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुख, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा थर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है के नाइट मिलन, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब करना है। वहां पर आपका फौजी सर क्लास लेते हैं, वहां पर भी आपका आर्मी का मोल पेपर और ओरिजिनल क्वेश्चन पर क्लास होता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो आपका मुख से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुख यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नवम मंडल जो होता है आपका ऋग्वेद को समर्पित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है हुज ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर, यानी कि द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 22 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और हमारा थर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है के नाइट मिलन। वहाँ पर भी आपका आर्मी का बहुत अच्छा क्लास होता है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।